नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हटेगा बैन मिलेगा चैन, जहां आज हम बात करेंगे बैन हुए एग्री वायदा की। इस बैन से क्या बदला और अगर वायदा की अगर वापस से री एंट्री होती है तो क्या फिर उस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी जिस वजह से वायदा को बैन कर दिया गया था। क्या उस तरह की दिक्कतें नहीं होने वाली है? क्या सही वक्त है इन एग्री वायदा को वापस से शुरू किया जाए? शुरू नहीं होने से लेकिन क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, और अगर शुरू हुआ तो क्या फायदा हो जाएगा और क्या नुकसान होगा? तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा, ऑरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी जी और किसानों की हक की बात करने वाले अनिल घनवत साहब भी हमारे साथ है। साथ ही सोपा के ईडी हमारे साथ आगे इस शो में जुड़ेंगे। क्योंकि कम वॉल्यूम है तो बाजार को कोई भी मूव करा लेता है, कुछ एक चंद ट्रेडर्स भी आके चला ले रहे हैं। जैसा ग्वार के मामले में भी ऐसा कई एक्सपर्ट्स आके कह चुके हैं कि हाजिर के हिसाब से भाव नहीं चल रहा है और लगातार तेजी दिख रही है। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है जब अगर वायदा बाजार की अगर री एंट्री हो, जो भी बैन हो चुके हैं, किस तरह से री एंट्री होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए? धन्यवाद ऋषि मोहन जी। मैं पाठक जी से सहमत हूं कि ओआई जो है इंडियन मार्केट्स में काफी कम है, जिसकी वजह से थोड़े भी जो ट्रेडर हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइसेस को। बट बैनिंग जो हुई है वायदा बाजार से, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। बहुत स्टडीज गवर्नमेंट ने कराई हैं, सेबी ने, रेगुलेटर ने कराई हैं कि कोई एविडेंस नहीं है कि डेरिवेटिव मार्केट जो है स्पॉट मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। अभी 2 दिन पहले आईएम की प्रोफेसर हैं निधि अग्रवाल, उनके साथ हमने प्रोग्राम किया था, तो उनकी पूरी स्टडी जो पेपर है वो पूरा दिखाता है कि कोई एविडेंस नहीं है। ये बैन करना जो है बिल्कुल गलत है। ये ना किसान के हित में है, ना किसी एफपीओ के हित में है, ना और किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के हित में है। जब 2003-4 के अंदर ये बाजार बने थे तो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मेजर फंक्शन था इस मार्केट्स का। अगर इन्फ्लेशन में या प्राइस फ्लक्चुएशन में इनको बैन कर दिया जाएगा तो उन एक्सचेंजेस का फायदा क्या होगा? हमारे को सिर्फ ये करना है कि हमारे को एडुकेट करना है जो भी इको सिस्टम के अंदर है, एग्री इको सिस्टम के अंदर, उनको इसके फायदे बताए जाएं। मैं एक और विश्वमोहन जी बोलूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन का इशू है और हर एक कंट्री ने इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करना शुरू करा है। कईयों ने एक्सपोर्ट अपना बैन करा, जैसे इंडोनेशिया, सोपा के तो ये हैं यहाँ पर, या कईयों ने इंपोर्ट बैन करा। लेकिन कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर डेरिवेटिव ट्रेड या वायदा बाजार को उन्होंने बैन करा हो। इंडिया एक यूनिक कंट्री है, यहाँ पर एकदम रिएक्टिव हमने एक्शन लिया और इनको बैन करा। एज ए सीपीआई हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोपा या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटर से कंटिन्यूअस टच में है, उनको एडुकेट करने के हैं कि इसके बहुत फायदे हैं लॉन्ग टर्म में। इसको अगर हम बंद करते रहेंगे तो दोबारा रिवाइव करना, हमारे को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराने में। तो इसको इंट्रोड्यूस कराने में बहुत इश्यू होंगे, इसको आप चलने दीजिए और इसका बहुत फायदा होगा। अल्टीमेटली बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है। हम सिर्फ ये बोल के कि हम यूनिक हैं, हमारी कंट्री में डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। इसकी बिल्कुल, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए स्पेकुलेशन, कोई भी मार्केट प्लेटफॉर्म आता है उसके अंदर हमारे को सारे तरह के पार्टिसिपेंट चाहिए। लिक्विडिटी लाने के लिए आर्बिट्राजर चाहिए, स्पेकुलेटर चाहिए, रियल यूजर और हेजर चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट ज्यादा आए, रियल हेजर और रियल यूजर जो है वो कम आए और वो डरते रहे इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम जब सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो जितने भी कंसर्न्स हैं, जो मैं अभी सुन रहा था, सारे मेरे को पैनलिस्ट हैं, सब जितने भी कंसर्न्स हैं ये सारे दूर हो जाएंगे। सर वाधवा सर, आपसे ही दूसरा सवाल होगा, आपको कैसे लग रहा है अगर पाठक साहब जैसे बोल रहे हैं कि वॉल्यूम है नहीं और आप मान भी रहे इन बातों को, अगर दोबारा शुरू भी हो जाए, अगर वॉल्यूम ना आए तो फिर वायदा में कैसे सही भाव रिफ्लेक्ट करेगा? अब कई सारे कमोडिटी जो अभी ट्रेड हो रहे हैं एग्री में, उनको देख लीजिए, कॉटन केक वगैरह में क्या हो रहा है, हाजिर और वायदा के भाव में काफी फर्क दिख रहा है। कई सारे ऐसे कमोडिटी है। ऐसे में पार्टिसिपेशन बढ़ाने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से टूल्स होंगे और किस तरह से भागीदारी बढ़ेगी?
देखिए, पाठक साहब ने भी बोला है, अदर टूल्स हैं, मार्केट जो एक्सचेंजेस हैं उनको मार्जिनिंग सिस्टम है, जहां पर भी लगता है स्क्यूड है मार्केट और जहां भी नैरो है तो मार्जिन जो है अदर साइड पे लगाए जा सकते हैं। ये प्रोएक्टिवली एक्सचेंजेस या रेगुलेटर कर सकते हैं। बट अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, ये टूल्स को हम यूज करेंगे, मार्केट बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा, सिर्फ बैन करने से इसका कोई हल नहीं है। यानी वाधवा सर, आपके पास कोई जवाब है इनका? देखिए, बिल्कुल जो इन्होंने बोला, मैं कई बातों में उसमें सहमत हूं। ऐसी बात नहीं है कि अभी जो है हमारी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पूरी 300 हमारे इनके सोपा के अंदर मेंबर हैं, उसमें ये 3 या 4 लोग ही जो प्रोसेसर हैं वो हेज कर पाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, इन सारी चीजों को जो आप कह रहे हैं, फ्लक्चुएशन इतनी है, उसको मिल बैठ के और सेबी से मिलकर इनमें मार्जिन ज्यादा लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप टोटली कहेंगे इसका फायदा नहीं है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसको आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो आप प्रोसेसर हैं, आप जैसे लोगों के लिए ये मार्केट्स बनी है जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ दी जो फ्लो है और जो सप्लाईज हैं उसको असर्टेन करने के लिए ये मार्केट्स बनी है। इसको आप प्रॉपर यूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ये मेरा मानना है। ओके, वाधवा सर, सीपीआई की तरफ से आप किस तरह के सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि जनवरी से अब कॉटन का भी नया कॉन्ट्रैक्ट री लॉन्च हो रहा है, उसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप किस तरह के सुझाव दे रहे हैं ताकि जो दिक्कतें थी वही दिक्कतें दोबारा ना हो और दोबारा बैन करने की नौबत नहीं आए? देखिए, मैं एक्सचेंजेस को और सेबी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सीडेक कमेटी का मेंबर भी हूं, कि हमारे को इसको जो एप्रीहेंशन है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की और जितनी वॉलेटिलिटी है इसको मार्जिन्स के और ओआई की जो लिमिट्स हैं उसको रेस करके पर पार्टिसिपेंट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर बैनिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका यूज एजुकेशन एंड एजुकेशन ही एक तरीका है जो हमारे को सबको इकट्ठा करना है और इकोसिस्टम के सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमारे को हमको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लाना पड़ेगा, फ्यूचर पहले आएगा या इनाम आएगा या इलेक्ट्रॉनिक आएगा, तभी प्राइस डिस्कवरी ठीक तरीके से हो पाएगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए और हर इसके लिए यही जरूरी कि अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, किसानों से लेकर और एपीओज के जरिए उन एंड यूजर तक भी पहुंचा जाए, तभी इसका फायदा होगा। और हम क्योंकि कई सारे एग्री प्रोडक्ट्स में हम सबसे बड़े कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स भी है, उसके बाद भी हम प्राइस टेकर के तौर पर मार्केट में है, तो जब भी बाजार अब डेरिवेटिव एग्री मार्केट का डेरिवेटिव मार्केट डेवलप हो तो एक ग्लोबल क्वांटिटेटिव मार्केट के तौर पर हमारा भी बाजार डेवलप हो। इसी उम्मीद के साथ इस शो को खत्म करेंगे। शुक्रिया पाठक साहब आपका, धनवत साहब आपका, तरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वाधवा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यहां चलता रहेगा। नमस्कार।